प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज भी अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक अतीक के करीबियों पर कैसे सरकार ने बुलडोजर प्रहार किया है, इस पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलडोजर का दस्ता फिर पहुंचा। निशाने पर माफिया के 25 गुर्गे। उमेश हत्याकांड, रंगदारी का कनेक्शन। आदेश मिलते ही एक्शन में बुलडोजर। जहां कल रात काम अधूरा छूटा था, एक बार फिर आज माफिया के घर बुलडोजर पहुंचा। मशीनों ने अपना काम शुरू किया और 4 घंटे में ही मिट्टी में मिला दिया माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का अवैध ठिकाना। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के 2 मंजिले मकान पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन में दिखे। यानी एक बार फिर सुबह होते ही बुलडोजर ने काम शुरू किया और इस इमारत को जमींदोज कर दी। इस बीच अंसारी ने कोर्ट में इस मकान को बचाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मुख्तार अंसारी एवं उनके 2 बेटे के नाम ये जो संपत्ति थी, भवन था, 2 मंजिला मकान जिसमें एक बेसमेंट भी था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के पश्चात कल प्रारंभ की गई थी, जो अब जाकर पूर्ण हो गई है। दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों की तलाश तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शूटरों को प्रयागराज से बाहर निकालने के लिए दोपहर में ही प्लान के तहत 2 फॉर्च्यूनर पहुंच गई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 घंटे बाद उसी फॉर्च्यूनर में शूटर वापस भागे थे। 2 घंटे तक उमेश पाल पर हमला करने वाले शूटर प्रयागराज में ही छिपे रहे। रात करीब 8 बजे एक फॉर्च्यूनर की रायबरेली टोल पर सीसीटीवी में मौजूदगी भी मिली है। इस मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक और उसके गुर्गों की मदद करने वाले 25 से ज्यादा लोगों के अवैध घरों की पहचान कर ली, जिनको ढहाने का अभी तक निर्देश नहीं दिया गया। बुलडोजर दस्ता आदेश का इंतजार कर रहा है। उम्मीद की जा रही कि कुछ अवैध निर्माण होली से पहले तो कुछ को होली के बाद निपटा दिया जाए। दरअसल उमेश पाल की जमीन पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा किया था। कब्जा छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसे लेकर उमेश पाल ने 24 अगस्त 2022 को धुमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया था। केस दर्ज होने के बाद अतीक के 2 गुर्गों साबरमती जेल में अतीक से मिलने भी गए थे। आपको बता दें कि मार्च का महीना शुरू होते ही प्रयागराज के पापियों के घर बुलडोजर की फौज पहुंची और उनकी अवैध संपत्ति पर धावा बोल दिया। इस कड़ी में सबसे पहले अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद की सफेद कोठी को बुलडोजर से गिराया गया। प्रयागराज में सफदर अली गन शॉप संचालक था। आरोपी के वो अतीक अहमद को हथियार सप्लाई किया करता था। उमेश पाल की हत्या के लिए शूटरों को उसने असला और कारतूस भी उपलब्ध कराए थे। बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार साफ कर चुकी है कि माफियाओं और उनके गुर्गों को हर हाल में खोजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यह जरूर मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी अलग थलग पड़ गए। कभी अपराधियों का साथ और परिवार का विकास पर, कभी माफियाओं का साथ। 3 मार्च को माफिया अतीक के करीबी पूर्व प्रधान माशुकुद्दीन के आलीशान बिल्डिंग पर बुलडोजर प्रहार हुआ। माशुकुद्दीन अतीक का फाइनेंसर भी है, यानी बाबा का बुलडोजर हर हाल में इन माफियाओं के गुनाहों की सजा देकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।